सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी लोग। और मैं अच्छा हूँ। जैसे कि आप सभी देख ही पा रहे हैं कि उठ के आ चुका हूँ और इसके बाद अब जाना है भाई स्टडी करते हैं। आज के ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले आप सभी देख सकते हैं कि वेदर किस प्रकार का है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है आज का मौसम और चिड़ियाँ जो है उड़ रही हैं, काफ़ी सुबह हो चुकी है। तो चलिए फिर सबसे पहले पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर आप सभी को मिलता हूँ। तो पानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह उठ के एक बार पानी पी लिया जाए, उसके बाद फ्रेश होकर के एक्सरसाइज करने में बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे ही मैं उसी प्रकार से आज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज करना है तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इसको बिछाते हैं एक बार, इसके बाद फिर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़रूरी है। डेली अगर आप करते हैं तो आपका शरीर जो है काफ़ी स्वस्थ रहता है और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि जब तक अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ आप सभी देख सकते हैं कि थोड़ा बॉडी बोल सकते हैं बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़रूरी है। आप भी डंबल मंगा सकते हैं और मैंने मंगाए थे, खैर आप सभी को पता होगा। इसको करने के बाद ही मैं लौट के आया और लौट करके देखा तो मेरा शेक बना तैयार था। बिल्कुल केला मेरा शेक बन गया था, केला का और दूध रखा हुआ है। दोनों को मिक्स करना है, उसके बाद फिर इसको पी लेना है एक ब्रेकफास्ट के रूप में। तो ये ब्रेकफास्ट है मेरा। इसके बाद तो मुझे जाना लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाने के लिए फिर मैं चल दिया लाइब्रेरी के लिए। और लाइब्रेरी आप सभी देख समझ सकते हैं। और लाइब्रेरी जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लाइब्रेरी। तो भाई देखो डेली लाइब्रेरी जाना होता है मेरा। सुबह निकल जाता हूँ 8 बजे और शाम को फिर 8 बजे लौटता हूँ। लगभग मेरा 12 घंटे लाइब्रेरी मेरे चले जाते हैं। तो ये है मेरी गली लाइब्रेरी की। और खैर आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देख सकते हैं आपको लाइब्रेरी में आ चुका हूँ और मेरी जो सीट है 58 नंबर है। तो वहाँ पर मेरा बैग रख दिया है मैंने। इसके साथ साथ मेरी सीट पर जो ऑलरेडी बुक रखी हुई हैं, जो कि बुक में कभी भी ले जाता नहीं हूँ, यहाँ रखी रहती हैं, जो कि पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, तो यहीं रख दिया था सब कुछ, खाना वगैरह टिफ़िन सब कुछ रखा है। क्योंकि सब कुछ लेके आना पड़ता है साथ में, क्योंकि रात को पहुँचूँगा घर। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आज न्यूज़पेपर के से। और न्यूज़पेपर आप सभी देख सकते हैं कि ये है इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस में आप सभी आज देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी और इंपॉर्टेंट क्या क्या है तो वो आप सभी को मिल जाएगा। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप सभी को पता होगा। खैर वो तो मैं आप सभी को बताऊं कि देखिए न्यूज़पेपर पढ़िए। ठीक है, अब बोल रहे थे सब लोग कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर द हिंदू पढ़ें। तो इनमें से आप सभी को बताऊं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस कुछ नहीं है। आपको जो अच्छा लगे पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब मुझे अगर इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगता है तो मैं इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करता हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, इसका वोकैब वगैरह काफ़ी ठीक है। देन अब मुझे पता नहीं है कि मैं कुछ समय बाद द हिंदू पर भी आ सकता हूँ। ऐसी बात नहीं, कुछ बोल रहे थे एडिटोरियल देखना बहुत ज़रूरी है या नहीं। तो एडिटोरियल भी आप देख सकते हैं, काफ़ी यूट्यूब पर कराते हैं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ, ऐसी बात नहीं। लेकिन न्यूज़पेपर को भी स्पेशल टाइम दो। ऐसी बात नहीं कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे और एडिटोरियल पढ़ोगे। तो क्या है कि आपको पढ़ने की स्पीड बनाओ। ठीक है, वही हो जाता है। तो यही है कि मेरे लिए जो है इंडियन एक्सप्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट कर दिया हूँ मैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप सभी देख ही पा रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी मेरे लिए चल रही है। तो इन मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरी जल्दी खत्म हो जाएगी। अब क्या है कि इस पर डेली पढ़ना किसी चीज़ को। ठीक है, तो अभी मैं फोकस कर रहा हूँ GS 1 और 2 पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आप भी अगर फोकस करें, जैसे अगर स्टडी करें तो स्टडी आप जो है दो प्रकार से करें। कैसे करें कि आप ना GS 1 और 2 इसमें से कोई भी चूज कर लें। ठीक है, इसको पूरा कवर करें। पहले हिस्ट्री करें, उसके बाद ज्योग्राफी करें, ऐसे। ठीक है, तो मेरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब उसकी रिवीजन चल रही है मेरी NCERT। ठीक है, 11th-12th की NCERT कर रहा हूँ मैं, तो वो हो जाएगी। उसके बाद मैं फिर GC लिया पकड़ूंगा थोड़ा, उसको भी कंप्लीट करूँगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें, उसको कवर करें पहले, उसके बाद फिर आगे जाए। ठीक है, तो GS 1 और 2 मैंने पकड़ा है। इसके बाद फिर PSIR क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा PSIR जो है ऑप्शनल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और PSIR की भी तैयारी में कर रहा हूँ और मेरा अटैम्प्ट जो 2024 में होगा। अब देखते हैं कब तक मेरा सिलेबस खत्म होता है। और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर मैं रिवीजन करूँगा। रिवीजन करने के बाद फिर मॉक टेस्ट लगाऊंगा और काफ़ी कई बार मुझे रिवीजन करनी है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चल रहा है और चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। और आप सभी इसको जरूर फॉलो करना। ठीक है, अगर आप स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, तो देखिए स्ट्रैटेजी जो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। मेरी स्ट्रैटेजी अलग है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग है, क्योंकि आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है अलग अलग होती है। मेरी वीकनेस क्या है मैं जानता हूँ, आपकी वीकनेस क्या है वो आप जानते हैं। तो स्ट्रैटेजी जब भी बनाओ तो स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाओ, अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि तुम ही को पता है कि तुम कितने सक्षम हो किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से ज़रूरी है। अब पढ़ूंगा मैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में आप समझ सकते हैं RS शर्मा है मेरे पास, तो RS शर्मा को पढ़ते हैं आज। इसका चैप्टर मैं वैसे पढ़ तो ली थी मैंने, लेकिन इस बार फिर एक बार मैं न्यूलिथिक और ये स्टोन एज जो है, स्टोन एज, इसको पढ़ रहा था मैं। चलिए फिर इसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसको कंप्लीट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बात बताऊं तुमको कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और वो तो मैं डेली पढ़ता ही हूँ। अब उसके बाद में फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री के बाद फिर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ता हूँ। तो दोनों में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। इसके बाद में फिर 3 घंटे का मेरी क्लास होती है, वो PSIR की क्लास होती है, जो कि मेरा ऑप्शनल है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्लास भी ले रहा हूँ और उसको ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं जा रहा था घर पर। तो मैंने सोचा ये करूँ कि एक लाइट लेनी थी मुझे, तो बीच में फिर मैं आ गया था लाइब्रेरी से।
तो मैंने लाइट लेनी थी, तो लाइट ले ली मैंने, और ये तब तक रेस्ट कर रहा था मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो एक लाइट ले लेते हैं कमरे में लगाने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और क्योंकि एक लाइट अगर होती है तो उससे 1-2 लाइट थी, लेकिन वो क्या है कि अब कल से कुछ समय बाद मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तो सामने फ्रंट में बोर्ड के वाइट बोर्ड के फ्रंट में लाइट होनी चाहिए अच्छी, तो वो लगवाने के लिए मैंने दुकान पर बात की, यहाँ से फिर मैंने लाइट खरीदी है। ठीक है, तो कितने की पड़ी है वो तो नहीं बताऊँगा, क्या बता सकता हूँ मैं आपको। तो ये लाइट मैंने ले ली, और लाइट लेने के बाद में मैं यहाँ से मंजीत भी साथ में ही था, मंजीत पीछे से कैमरा लिए था, तो बना रहा था वो वीडियो। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मंजीत ने वीडियो बना ही ली। और उसका चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल में ही लिंक है उसकी। ठीक है, तो वीडियो में लिंक डाल दूंगा मैं, तो उसका चैनल, वो भी ब्लॉग बना रहा है आजकल। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मोमोज़ खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने मोमोज़ खाए, उसके बाद फिर दोबारा से अपने घर पर आ गया हूँ। ठीक है, तो मोमोज़ खाने के बाद मुझे जाना है अपने घर, और घर पे आप सभी देख ही सकते हैं तो मोमोज। और इसके बाद फिर मुझे 3 घंटे की लगातार क्लास लेनी है, तो चलिए फिर नाश्ता कर ले। वैसे तो मोमोज वगैरह ये नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या करें, बस कभी कभी मन नहीं मानता है तो खा दिया जाता है। खैर अब कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर 3 घंटे की ये क्लास है मेरी, और 3 घंटे क्लास करने के बाद फिर मैं ब्लॉग को एंड करूँगा। तो क्या है कि मेरा PSIR की क्लास है, ये पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस। तो क्योंकि मेरे लिए PSIR जो काफ़ी बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनली एक ऐसा होता है जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाता है और रैंक आपकी बढ़ा देता है, क्योंकि उसमें आपकी अच्छी पकड़ होती है। क्योंकि ऑप्शनल अगर आपका पकड़ होगी तो सब कुछ कर सकते हो, तो ऑप्शनल पे पकड़ होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर मैं क्लास ले रहा हूँ, ये GS स्कोर की क्लास है, तो GS स्कोर से ऑप्शनल की तैयारी कर रहा हूँ मैं। और ये क्या है कि आप लोग भी कर सकते हैं। आपका क्या ऑप्शनल है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका ऑप्शनल क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन चाहिए मुझे, कि आप इसका आंसर देना मुझे कि आपका ऑप्शनल क्या है, क्योंकि ऑप्शनल काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपने अगर चूज नहीं किया तो ज़रूर चूज कर लें, क्योंकि तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑप्शनल क्या है और किस ऑप्शनल से आप तैयारी करने वाले हो। और क्योंकि वही होता है जो आपको आगे बढ़ा के ले जाता है। बाकी GS में तो सबके ही ऐसे होते हैं, लेकिन आपका ऑप्शनल ही आपको काफ़ी आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उसको कंप्लीट करना। खैर अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो इसको वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा, और आप लोग को कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।